राज्य के एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादक को होटवार जेल से मिली धमकी मामले में राजनीति शुरू हो गई है। मामले में विपक्ष लगातार राज्य की विधि व्यवस्था पर चोट कर रही है। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि इस मामले पर। बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यजनक, किसी एक दो व्यक्ति की लापरवाही से इस तरह की घटना घटित होती है जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये प्रशासन प्रयास करेगा, सरकार प्रयास करेगी। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, दो व्यक्तियों को चिन्हित भी किया गया है जिनकी लापरवाही से इस तरह की घटना हुई है और उन दोनों को शो कॉज भी किया गया है। कार्रवाई भी होगी, जो दोषी होंगे वो बक्से में नहीं जाएंगे। पूरी तरह से इस राज्य में निर्भीक होकर पत्रकारिता लोग करें, यही सोच सरकार की है। और जो भी इसमें बाधक बनेंगे, इस तरह के कुकृत्य जो सामने आए हैं, उसमें जिम्मेवार जो भी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही गलत धंधा करने वाले लोग को इतना भी शर्म और लज्जा नहीं है कि आप एक पत्रकार और प्रभात खबर जैसे प्रतिष्ठित अखबार के संपादक को, प्रधान संपादक को धमकी दे रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना इस बात का है कि आपने देखा होगा कि जेल से सारी कार्रवाई हो रही है। जब जेल से ईडी के खिलाफ जब षड्यंत्र रचा जा सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी के भी नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो होती है तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है। यदि सत्ता का संरक्षण प्राप्त न हो, ये भीगी बिल्ली बन जाएंगे। लेकिन सत्ता का संरक्षण जब प्राप्त हो तो कोई भी हवा पहलवान भी अपने आप को समझता है कि हम शेर हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे अब जो है जेल से धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं। दरअसल मामला कहीं ना कहीं अखबारों से जुड़ा है और प्रभात खबर के संपादक को जेल से धमकी मिलती है। दरअसल आप तमाम चीज़ के पीछे देखेंगे तो रांची के होटवार जेल में कई ऐसे लोग बंद हैं जो ईडी के घेरे में हैं और उनकी जो करतूतें हैं वो मीडिया जगत में लगातार दिखाया जा रहा है। अब खबरें छप रही हैं तो अब ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जेल से आखिर फ़ोन कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे कौन है। लेकिन कुछ लोगों की पहचान ज़रूर हुई है और लगातार फ़ोन आना ये बताता है कि जेल के अंदर का जो लैंडलाइन नंबर है उसकी सुविधा कौन उपलब्ध करा रहा है। अब इस तमाम मामलों को लेकर ईडी भी रेस हुई है और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से ऐसे लोगों पे कार्रवाई होती है। हम राजनीति की बात करेंगे तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने इस घटना का विरोध किया है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि चौथे स्तंभ पे अब हमले शुरू हो रहे हैं, धमकियां आ रही हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरीन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार।